महाराज जी के वचनों में एक अलग ही तेज शक्ति, ये सब चीज़ें, तो पहली बार में ही मैं प्रभावित हो गया। बोलते हैं राधा नाम सब बाधा का समाधान है, बस वही सुन के अच्छा लगता है। कैसे भी ये राधा नाम जप लो, भाव है या नहीं है वो भी अब काम कर जाता है। इसलिए वो बहुत सिंपल, कोई साधना नहीं, कोई पूजा नहीं, बस मुंह से अगर जाप हो रहा तो ही बहुत है। बट जब से पूज्य महाराज जी के वचनों पे चलना शुरू किया, उनके वचनों में ने हमें बल दिया, तो उसके बाद से हमें पता चला कि हमारे जीवन का मूल लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, श्री जी की सेवा में जाना ही है जी। जैसे महाराज जी समझाते हैं जिस हिसाब से, तो उनकी सीधे वाणी जो है पूरे बिल्कुल हृदय में जाती है, तो मतलब ज़्यादा समझने के लिए टाइम नहीं लगता, एक ही बार में उनकी सारी बातें समझ में आ जाती। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए दिल्ली से। आप? कोटा से। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ अभी। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? 12th हो गया, अभी नर्सिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आप क्या करते हो भैया? मैं तो बीटेक ग्रेजुएट हूँ मैकेनिकल से। पहले जॉब करता था, अब छूट गया तो दूसरे जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने हो गया। कुछ चेंजेस आ रहा है जीवन में? चेंजेस, हाँ, रोज़ अब राधा नाम का जाप होता है पहले, और गंदा आदत छूट गया, अल्कोहल, नॉन वेज, ये सब वगैरह। कॉलेज में गया तो स्टार्ट हो गया था ये सब। फिर जॉब करता था उस समय भी चलता था, अब छूट गया सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ, पहली बार वृंदावन में, पहली बार, यहाँ भी पहली बार जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी, जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है और आपके जीवन में आया? ये जो समझाते हैं बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं, बस बोलते हैं राधा नाम सब बाधा का समाधान है, बस वही सुन के अच्छा लगता है। कैसे भी ये राधा नाम जप लो, भाव है या नहीं है वो भी अब काम कर जाता है। इसलिए वो बहुत सिंपल, कोई साधना नहीं, कोई पूजा नहीं, बस मुंह से अगर जाप हो रहा तो ही बहुत है, वही सुन के अच्छा लगा। आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गया। कुछ चेंजेस आ रहे हैं जीवन में? हाँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। क्या क्या परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ, बहुत ज़्यादा महाराज जी से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उनकी डेली लाइफ में भी बातें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। सत्संग के अलावा जो वो और चीज़ें भी बताते हैं, तो उसमें भी लाइफ में उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और बस। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी आपको, जिसकी वजह से आप सत्संग डेली सुनने स्टार्ट किया? हाँ, महाराज जी की तो हर बात अच्छी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं वो, और उनका जो तेज है उससे भी हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? हाँ, वृंदावन में तो आ चुके हैं बहुत बार, महाराज जी के भी 4-5 बार दर्शन हुए, बस सत्संग पहली बार है। अच्छा। तो आप पहले रोड से करते थे क्या, परिक्रमा? रोड से भी, और एकांतिक दर्शन भी हुए एक बार। अच्छा, एकांतिक वार्तालाप में? नहीं, एकांतिक दर्शन। अच्छा, एकांतिक दर्शन में। तो कैसा लगा उस समय महाराज जी के दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, और जब पहली बार देखा था महाराज जी को, तो उसके बाद से तो अब वृंदावन सिर्फ महाराज जी के दर्शन की इच्छा से आते हैं अब तो। जी कि एक बार दर्शन हो जाए महाराज जी के, उतना ही काफ़ी है, बस एक झलक मिल जाए। जी जी। आप भी पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? जैसे कि आपको टोकन भी मिल गया आज, और महाराज जी भी आने वाले, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है उनको, आज मैं पहली बार सामने से देखूंगा तो अच्छा लगेगा। जी। राधे राधे। राधे 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 भैया। श्री हरिवंश। कहाँ से आए? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप लखनऊ में? मैं होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, अभी तो मैं अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा जी। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया महाराज जी का सत्संग सुनते हुए। अच्छा जी। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से तो पूरी लाइफ चेंज हो गई है, बिकॉज़ उनके वर्ड्स ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, और एक संसारिक लाइफ से पूरी तरह से चेंज करके श्री जी की ओर लगा दिया महाराज जी के एक वीडियो ने, या फिर कह सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो ने। तो पूरी तरह से उन्होंने चेंज कर दिया है। क्या क्या चेंजेस आए आपके जीवन में? द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ तो उन्होंने दिनचर्या का ही पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया है। जिस तरह के पहले दिनचर्या में हम संसारिक चिंतन करते थे, अभी तो बेसिकली उन्हीं की कृपा से हम श्री जी की सेवा से रिलेटेड चिंतन, वृंदावन धाम का चिंतन करने की कोशिश करते हैं, और वही हमारे मतलब हृदय में बैठ कर के चिंतन करवाते हैं। तो धीरे धीरे महाराज जी की कृपा से ही इस मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कृपा रही तो श्री जी तक ज़रूर पहुँच पाएंगे। जी। तो महाराज जी का सत्संग पहली बार कैसे सुनने को मिला आपको? वैसे तो श्री जी की सेवा करते थे लास्ट ईयर
बट अंदर से श्री जी की कृपा से एक उत्तेजना है कि हमें एक गुरु चाहिए। तो नवंबर के टाइम में ही यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए महाराज श्री की एक शॉर्ट वीडियो देखी थी जिसमें महाराज श्री ने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया हुआ था। सो उस वीडियो के बाद से एक अट्रैक्शन हुआ और नवंबर के मिड में ही मैं वृंदावन धाम आया। सो कुछ गुरु भाई थे तो उनके मोटिवेशन से और ख़ुद की भी एक इच्छा, बट स्टार्टिंग में तो इतना नहीं रहता है। तो उनके मोटिवेशन से मैं फ़र्स्ट टाइम श्री राधा केली कुंज आया और फर्स्ट टाइम ही महाराज श्री के जब दर्शन हुए तो वो मतलब फिर तो मंदिर जाना कम हो गया और केली कुंज जाना ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद से तो श्री जी की असीम कृपा हुई और हर 2 महीने में श्री जी मुझे यहाँ पर बुला लेती हैं। जी। तो हर 2 महीने में यहाँ पर आते दर्शन करते महाराज जी के जाते, कैसा लगता है आपको, कैसा फील होता है? मतलब आते तो हैं और फिर जाने का मन नहीं करता है, और सच बताऊँ तो आने की खुशी से ज़्यादा जाने का गम होता है यहाँ से। सो बस अभी जो यही उम्मीद है महाराज श्री की कृपा हो और श्री धाम वृंदावन का वास मिले बहुत जल्दी और महाराज श्री की सेवा में हो, बस यही। पहले भी आते थे वृंदावन या जब से महाराज से जुड़े तब से आने स्टार्ट किया? महाराज श्री से जुड़ने से पहले मैं दो बार आया हूँ, नहीं 3 बार आया हूँ वृंदावन। बट हाँ, इतना श्री जी की प्राप्ति क्या होती है या फिर श्री जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, अभी भी नहीं पता है महाराज श्री ने जितना बताया हुआ है। लेकिन हाँ, भगवत प्राप्ति एक लक्ष्य है जीवन का, हम इसलिए आए हैं यहाँ पे, ये सब नहीं पता था। बस हाँ, दर्शन करते थे, श्रृंगार एंड ऑल में इंटरेस्ट था। बट जब से पूज्य महाराज श्री के वचनों पे चलना शुरू किया, उनके वचनों में ने हमें बल दिया, तो उसके बाद से हमें पता चला कि हमारे जीवन का मूल लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, श्री जी की सेवा में जाना ही है। जी। तो वृंदावन आप अकेले आते या फैमिली के साथ आते या फ्रेंड्स के साथ आते? पहले तो मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ आया हूँ वृंदावन। अभी तो मैं अकेले ही आता हूँ, ना तो मैं किसी गुरु भाई के साथ आता हूँ। अच्छा जी। तो जैसे कि और भी फ्रेंड सर्कल होते हैं, तो आप वृंदावन बार बार जाते हैं, तो जो आपके जो पहले वाले फ्रेंड थे नहीं कहते कि आप बार बार क्यों वृंदावन जाते हो? मैं बताऊं तो जब से मैं महाराज श्री से जुड़ा हुआ हूँ वो ऑटोमेटिकली दूर हो गया है, लिटरली। वो मतलब 1 महीने के अंदर क्योंकि महाराज श्री के वचनों में इतना बल है कि अगर फिर वो कोई संसारिक बात करते भी हैं तो अपने मन से लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, श्री जी की बात करें। और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि महाराज श्री की कृपा से श्री जी की बात करूँ। तो जैसा कि महाराज श्री खुद कहते हैं कि हर कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो अपने मन से दूरी बना लेते हैं। तो इस चीज़ की बड़ी कृपा है महाराज। आपको गम तो नहीं? कम नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं तो चाहता हूँ, श्री जी से बोलता हूँ कि जितना बचा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाए। जी। तो अभी कैसा फील हो रहा है, जैसे कि जानते हैं महाराज जी आने वाले हैं और आपको टोकन भी मिल गया, आज कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से पहले तो बहुत इजी दर्शन हो जाते थे, बट अभी तो महाराज श्री हम भी इतनी कृपा कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य भी नहीं सही रहता है, लेकिन हमारे लिए ही, केवल वो हमारे लिए ही आते हैं। तो बहुत कृपा है महाराज श्री की, केवल गुरु कृपा केवलम, बस और कुछ नहीं। श्री हरिवंश। सीता हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? फतेहपुर से। क्या करते हैं आप? डेंटल लैब है। हाँ जी, डेंटल लैब है। अच्छा, कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे? 6 महीने से। कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? जैसे कि दिनचर्या है, जैसे कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, और जैसे कि कोई बेबस है, मजबूर है, किसी तरह कोई दिक्कत है, तो अंदर से लगता है कि इनके लिए कुछ करें, जितना हो सके, जितना प्रभु ने दिया हो अपने पास, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे महाराज जी समझाते हैं जिस हिसाब से, तो उनकी सीधे बाणी जो है पूरे बिल्कुल हृदय में जाती है, तो मतलब ज़्यादा समझने के लिए टाइम नहीं लगता, एक ही बार में उनकी सारी बातें समझ में आ जाती। महाराज जी किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? जैसे कि महाराज जी कहते हैं कि कोई जैसे आपसे गुस्सा करे या कोई आपको कोई अशब्द बोले तो आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक बार टालना चाहिए, टाल दीजिए, हंस के निकल जाइए। अगर उसके अंदर बार बार वही चीज़ हो रही तो भी हंस के निकल जाइए। यही सब चीज़ें हैं। अच्छा। जी। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है आपके थिंकिंग प्रोसेस में, हो गया आपके सोच विचार में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? सोच विचार में बताया ना कि जैसे मतलब किसी के साथ मतलब कोई बुरा भी हो रहा है तो एक बार ये होता है कि मदद करा जाए इनकी किसी भी तरीके से, जो भी जिस तरह हो जाए। यही सब चीज़ें हैं। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे राधे। कहाँ से आए? विदिशा मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, हमारा पूजा पाठ कराना इत्यादि कर्मकांड। कर्मकांड करते। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे? जी, महाराज जी का सत्संग सुनते हुए नियम 6-7 महीने हुए। 6-7 महीने हो गए।
कुछ बदलाव आ रहा है जीवन में? जी बहुत परिवर्तन है। क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन बहुत सारा है, जैसे कि इस लोक में जो सुख हैं उनसे जो है मन अब भटक रहा है, क्योंकि पता चल चुका है महाराज जी के द्वारा कि इस लोक के बाद भी कहीं जाना है तो वहाँ की भी तैयारी करना है। अच्छा। जी, इसलिए परम धन महाराज जी ने प्राप्त कराया है राधा नाम का। जी जी। तो आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? जी, दिनचर्या तो मेरी पहले से मैं मतलब महाराज जी जैसी बताते हैं वैसे ही है, क्योंकि पूजा पाठ इत्यादि का कार्य है। लेकिन दिनचर्या में ये परिवर्तन आया है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, मित्रों में रहूँ, घर पे रहूँ, बस में रहूँ, ट्रेन में रहूँ, तो राधा राधा मन में चलता रहता है। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ जी, पूज्य महाराज जी के दर्शन करने पहली बार। अच्छा जी। तो महाराज जी से कैसे जुड़े आप? कैसे महाराज जी का परिचय मिला पहली बार? यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम की या किसी सोशल मीडिया के थ्रू? जी, महाराज जी का परिचय पहले इंस्टाग्राम पर पहला रील देखा था। अच्छा। जी। तो महाराज जी की क्या बात है आपको सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग फिर डेली सुनना स्टार्ट किया? चाह गई चिंता मिटी, हो गए बेपरवाह, हम तो राधा रानी के हो गए हैं। अच्छा जी, महाराज जी की ये बात बहुत पसंद है। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? जी लखनऊ से। अच्छा। क्या करते हैं आप? जी बिज़नेस करते हैं। आप गोरखपुर से बिजनेस करते हैं। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हो? हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। तो 2 साल में कुछ जीवन में बदलाव आ रहा है? जी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जीवन को एक नई दशा और दिशा मिली है। जिस तरह से बाबा जी ने हम लोगों को एक ईश्वर के सही रूप का, उनकी असीम शक्ति का जो है दर्शन से अवगत कराया है, आडंबर रहित ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो अविस्मरणीय है। तो कैसे महाराज जी का परिचय मिला पहली बार आपको? यूट्यूब से जो है रील्स वगैरह आती हैं, पहले छोटे छोटे शॉर्ट्स आते थे 30-30 सेकंड के, उनको देखे, फिर धीरे धीरे फिर पूरा देखने लगे। तो क्या क्या फिर परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में? और जिस सुकून की तलाश थी हम लोगों को, वो बाबा जी से जो है उनके मतलब सुनने के बाद में हाँ जो है मिल रहा है सुकून। आप कितने महीने से सुन रहे हैं? 5-6 महीने से। 5-6 महीने हो गए। जी, तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? बहुत ज़्यादा, एकदम ज़िंदगी लग रहा है अब जी रहे हैं। पहले तो घिन आ रहा है उस ज़िंदगी से, इतना नशा और गलत आदतें थी, सब छूट गया। केवल बिजनेस, केवल पैसा, अब ये सब कुछ नहीं। 5 बजे दिनचर्या सब बदल गया है, अब सिस्टमेटिक तरीके से जी रहे हैं। अब जीने का असली तरीका अब पता चल रहा है कैसे जिया जाता है। जी जी। तो महाराज जी का परिचय यूट्यूब के थ्रू आपको मिला? यूट्यूब से मिला था। अच्छा। तो दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है आपके? जी, बहुत पहले 11 बजे सो के उठते थे, अब 5 बजे उठ जाते हैं। पहले 11-12 बजे सो के उठने के बाद 2 बजे से काम पे लग जाते थे, अब 1:30-2 बजे तक पूजा ही करते हैं। उसके बाद 4 घंटे के लिए केवल काम करते हैं, फिर अपना पूजा उसमें लग जाते हैं, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये सब में। अच्छा। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया? महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम जो जपिए वो बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है, उसमें लगता है हाँ बहुत पावर है राधा नाम में। उसको जपने से एकदम मतलब अंदर से शुद्धिकरण होने लगता है, आँख से आंसू आने लगता है जब काफ़ी देर तक जपिए आप। जी। जी। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, तीसरी बार है हमारा। अच्छा। जी। तो महाराज श्री के दर्शन पहले कर चुके हैं आप? जी, हम कर चुके हैं। तो कैसा लगता है आपको जब वृंदावन आते? भगवान आ गए हैं, वो सामने देखते लगता है भगवान आ गए। जी। जी। महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया? महाराज जी ने जीवन की सच्चाई को बताया है। उन्होंने सभी आडंबरों का विरोध किया है, जैसे कि हिंदू धर्म में अपने बहुत सारे गलत थोड़े से रीति रिवाजों को था, उनका खंडन किया है। नाम जप में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, इस चीज़ को किया है कि आप अगर ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं तो आपको जो है हर चीज़ आपको जो है जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में वो सब मिल सकता है। दिनचर्या में कुछ बदलाव आ रहा है आपके? हाँ, दिनचर्या में बहुत सारा बदलाव आ रहा है। पहले जैसे कि आदमी मन थोड़ा सा जैसे कि ये रहता था कि बहुत सारी चीज़ों में लगा रहता था, एकदम जैसे सुकून नहीं मिलता था, काम चाहिए, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा। अब ये है कि जो है सुकून भी है और बाकी चीज़ें तो नाम जप से और ईश्वर की जो है और बाबा जी की कृपा से सबसे मिल रहा है।
तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं? जी पहली बार आ रहे अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं, लोगों को आकर के यहाँ कई लोग लाइन लगाए रहते हैं काफ़ी रात भर से, कई लोगों का महीने महीने 2-2 महीने तक नंबर भी नहीं आता है कि आ जाए। हम बहुत ही मतलब खुश नसीब थे कि हम पहली बार आए और जो है पहली बार में ही हमें यहाँ का जो है अंदर आने का और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं वेस्ट बंगाल नवद्वीप। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मेरा छोटा सा दुकान है ठाकुर जी के श्रृंगार का, वही चलाता हूँ। अच्छा, ठाकुर जी के श्रृंगार का। हाँ हाँ हाँ। तो सत्संग सुनते हैं महाराज जी की? हाँ सुनता हूँ। कितने महीने से सुन रहे हैं? 6 महीने से सुन रहा हूँ। 6 महीने से सुन रहे हैं। तो जब से सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? हाँ बहुत ही चेंजेस आ रहा है। पहले मतलब ठाकुर के ऊपर उतना विश्वास नहीं था, अभी विश्वास है। पहले का लाइफ चल कर सही बुरे का कोई पहचान नहीं था, वो अभी है। मतलब पहले मैं नॉन वेज खाता था, अभी गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद वो छूट गया। मतलब जो सही नहीं सही है वो लगता है सही है, जो सही नहीं है वो मालूम आता है कि सही नहीं है, करना नहीं उचित नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, मुझे मालूम है कि सही नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके डेली लाइफ स्टाइल में? लाइफ में तो बहुत ही चेंजेस है। पहले मतलब कुछ सही नहीं था, अभी सब कुछ सही है। मतलब मैं रोज जॉब करता हूँ, मतलब सारा कुछ सेटल है। मतलब अभी अच्छा है। जी। तो मतलब लगता है कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में बुरा हो रहा था तो मतलब मन से ऐसा होता है कि ठाकुर जी सब सही कर देगा, अभी शांति रखो। जी। ये बात है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? सबसे महाराज जी की बातें अच्छी लगती है कि आप ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करो, जो है ज़िंदगी में उसको आसानी से बिताओ और मतलब ज़्यादा चेंजेस मत करना पड़े, इससे ही काम हो जाएगा। जी जी जी। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ मैं फर्स्ट टाइम। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी। राधे राधे। राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? शाहजहाँपुर से। आप कहाँ से हुई? मैं वाराणसी से हूँ। अच्छा, वाराणसी से। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं जॉब करता हूँ, रेलवे के लिए काम करते हैं। रेलवे से नहीं हूँ, प्राइवेट सेक्टर से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BSc कर रहे हैं जी। बीएससी कर रहे हैं। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी जी 1 साल से मैं जब भी समय मिलता है मैं सुनता हूँ महाराज जी का प्रवचन। 1 साल से सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है आपके? जी जी परिवर्तन ही परिवर्तन आ रहा है जीवन में। और जब सुनते हैं तो एक अलग ही निखार आता है, अलग ही ज्ञान मिलता है प्रतिदिन। जी जी। तो कैसे महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला आपको पहली बार? पहली बार मैं मोबाइल से ही सुनता था, तो यूट्यूब पे वगैरह वगैरह मैंने देखा, तो जब एक ही बार में जब पहली वीडियो देखी तभी एकदम लगा था कि मैं इन्हीं के ही हित जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा। जी जी। तो और क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि आपकी डेली लाइफ स्टाइल में हो गया? यही प्रयास करते हैं सुबह से लेकर शाम तक हमसे कोई भी कभी गलती ना हो, और जी संभव हो सके हर किसी की अगर मदद हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वही करते हैं। अच्छा। जी जी। आप कब से सुन रहे हैं महाराज जी के सत्संग? लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ मैं। 1 साल से सुन रहे हैं। तो 1 साल में कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ बहुत परिवर्तन देखने को मिला, समझ आया। जैसे पहले थोड़ा सा माद मदिरा में भी लिप्त थे गलत संगत की वजह से, अब वो लगने लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, और धीरे धीरे बहुत कम हुआ है, कुछ महीनों से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके का, और धीरे धीरे कुछ जैसे आलस जो थी, आलस कम हुए हैं। सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना, कुछ अब हर जीवों पे दया आने लगा है। मतलब चींटी दिखता है तो लगता है कि इसमें भी जान है, इसको मतलब बचा के जाना चाहिए। कुछ भी चीज़ें लगता है तो उनको भगवान जी का सत्संग सुनते सुनते ये समझ में आया कि सब प्राणी में परमात्मा बसे हुए हैं। तो किसी को चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो, चाहे जो भी हो, सब एक जैसे हैं। किसी को तकलीफ़ हमें नहीं देना चाहिए। जी जी। तो ये सब चीज़ें मैंने सत्संग सुनते सुनते ये सब चीज़ें चेंजेस हुआ है। कैसे महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला आपको पहली बार? पहली बार मोबाइल से सुनने को मिला, स्क्रॉल करते करते महाराज जी का सत्संग आया। तो महाराज जी के वचनों में एक अलग ही तेज शक्ति, ये सब चीज़ें, तो पहली बार में ही मैं प्रभावित हो गया। फिर चैनल वगैरह सब्सक्राइब किया, और फिर अब डेली मतलब वही ज़्यादा से ज़्यादा वही देखता हूँ तो वही देखता हूँ, और कुछ ऐसा नहीं। जी। तो जब आपने, जैसे कि आपने कहा कि जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और सत्संग डेली सुनना स्टार्ट किया?
महाराज जी जैसा मैंने अभी बताया कि महाराज जी के वचनों में एक तेज और एक प्रबल, मतलब ऐसा समझ में आता है, मतलब सभी जीवों को पता है सही क्या है गलत क्या है। तो उनके जब भी वचन सुना तो हाँ एकदम माइंड क्लिक हुआ कि हाँ यार ये तो पावरफुल, एकदम तेजस्वी, समझ में आया, मतलब एक गुरु जैसा पूरा ये हुआ, संतों जैसा, जैसे एक तेज था, वाणी में तेज था और डायरेक्ट जाके दिल को लगा कि हाँ ये चीज़ सही है। बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं सब, लेकिन वो डायरेक्ट हमें भी समझ में आता, मतलब लगता नहीं, तो एक परिवर्तन जैसा समझ में आया कि हाँ कुछ एक तेजस्वी जैसा और पावरफुल लगा उनका संवाद। तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, मैं पहली बार आया। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी इंतज़ार हो, पूरे रात से सोया नहीं मैं, और धीरे धीरे समय हो गया, अब प्रभु जी के दर्शन होंगे। आपको कैसा फील हो रहा है? जी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सुबह सुबह दिनचर्या में हमारा एक परिवर्तन ये हुआ है कि जब भी सबसे पहले उठते, जब तक हम चिड़ियों को दाना पानी नहीं खिला देते तब तक चाय भी नहीं पीते हैं। जी। तो ऐसी विचारधाराएँ हमारे सब प्रेमानंद जी महाराज जी दे सकते हैं, और नई जनरेशन के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है। तो इसी और 1 साल से मैं इनको प्रतिदिन सुनता हूँ और नाम जप भी करता हूँ, राधा नाम का नाम जप करता हूँ, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब भाग जाती है। हमें जो भी गलत दिखता है हम पहचान लेते हैं गलत हो रहा है कहीं पे भी। पहले ये कुछ नहीं था, अब तो लग रहा है कि पहले वाली ज़िंदगी तो बेकार चली गई, ये ज़िंदगी अब जी रहे हैं, ये ज़िंदगी है। जी तो यही महाराज जी को धन्यवाद कहेंगे जो हमारी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसे अच्छे गुण भेजे, उनको दिल से तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। राधे राधे। राधे राधे।